Miss Kamyani Mohdey is a counseling psychologist. She is a counseling expert and teacher of psychology. She is an expert in counseling children and parents adults to be more effective and productive and help them achieve in their respective field. She has been associated with organizations like Indore Institute of Paramedical Sciences, Jawaharlal Nehru University, Jain Bharat Mrigavati Vidyalaya, Maharaja Agrasen Public School, Choithram Group of Schools, Sri Satya Sai Vidya Vihar, Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, NR Brothers, Jaico Books and NIT, and many other social and non-governmental organizations. So without wasting much time, I'll invite Madam to take over and give us a beautiful presentation. Over to you, ma'am. Thank you very much, Mr. Rishabh Bandi. So, good evening everyone. अरे वाह यार, बहुत बढ़िया. ओ चलो कोई बात नहीं, ठीक है. तो कैसी रही आज की प्रैक्टिस सबकी? हाँ, अरे वेरी गुड. तो थोड़ी देर मैं कर लूँ बात, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है सबको घर जाने की जल्दी है क्या? है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जरा इंट्रोडक्शन तो हो जाए. कौन कौन है, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, और गेम में हम क्या कर सकते हैं. खेलना तो सबको अच्छा लगता है ना? अरे शाबाश, वेरी गुड. भैया नेक्स्ट. अब मैं ना एक क्वेश्चन पूछने वाली. ये हमारा आज का टॉपिक है. क्या है टॉपिक का नाम? यस, यू आर अ चैम्प. जरा सब लोग हाथ खड़े करके बताओ, ऑल दोज हु आर चैम्प्स. ये लोग बॉयज तो सब हारे हुए हैं. हाँ, बिग बॉयज. या द लूजर्स आर द चैम्प्स. अरे दोनों हाथ खड़े हो गए, शाबाश, वेरी गुड. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वन? या व्हाट डू दे से? दे से द बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स. आप अपने शरीर से ना कुछ भी करवा सकते हो. जो आप चाहो आपकी बॉडी वो आपको करके दे सकती है. जस्ट लिसन टू मी फॉर सम टाइम. नो मोर टॉकिंग टू फ्रेंड्स, वील फिनिश इट फास्ट. आई नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो फॉर अ पार्टी, है ना? जाना है ना पार्टी में सबको? नहीं जाना है? चलो कोई बात नहीं, बट देन मे बी समडे वील हैव द पार्टी. तो आप अपनी बॉडी को जो बोलोगे ना वो करके दे देगी. आप बोलोगे स्ट्रांग बनो तो वो स्ट्रांग बन जाएगी. आप बोलोगे कि ठीक से बास्केट चली जाए तो वो भी आप कर सकते हो. ड्रिबल करके आप अपने फ्रेंड को डिफीट भी कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट भी कर सकते हो, दूसरी टीम वाले को. ठीक है? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली टुडे. आई एम गोइंग टू टेल यू 3 stories. फाइन. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट स्टोरी. 3 कहानी सुनाने वाली हूं मैं. सब छोटे बच्चे मेरी बात सुनेंगे. देखो ध्यान से. जिसके पास भी ग्रीन बॉटल है वो मेरी बात सुनेगा 5 मिनट के लिए. ये फोटो आप देख रहे हो, इस आदमी को पहचानते हो क्या? कभी देखा है कहीं? इस नहीं देखा? किसी ने भी नहीं देखा? ओके, अच्छा. आई टेल यू, ही इज एन एथलीट. ये देखो, ही हैज अ गर्लफ्रेंड ऑल्सो. हाँ, एंड ही इज सो हैप्पी. गुड. एंड ही इज अ विनर. कौन सा मेडल मिला है उसको? गोल्ड मेडल जीता है उसने. ठीक है? और गोल्ड मेडल देख के समझ में आ रहा है कुछ हल्का सा? कौन से कंपटीशन में जीता होगा? बास्केटबॉल. अरे बास्केटबॉल वाला नहीं है ये. हाँ, एथलेटिक्स का है. यस, करेक्ट, बिल्कुल ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास, वेरी गुड. अब ये देखो, ये वो आदमी है, ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. क्या हुआ? हंसने की क्या बात हो गई? नाउ यू नो हिम. अब पहचान सकते हो? नहीं. इस पिक्चर में कुछ स्पेशल है? ओके. उसके जूते में रिंग्स लगी हैं. और कोई बड़े बच्चों में से कोई बता सकते हैं? हाँ, बताओ, बोलो. ये पिंक शर्ट बताओ बेटा. हाँ, इस आदमी के पैर नहीं है. जब ये 1 साल का भी नहीं हुआ था, 11 महीने का था, तो इसको कुछ
जेनेटिक बीमारी ऐसी हो गई, कंजेनिटल बीमारी ऐसी हो गई जिसकी वजह से इसके दोनों पैर काटने पड़ गए थे जब ये 1 साल का भी पूरा नहीं हुआ था। सोचो कितना छोटा था। और उसके बाद उसने पैर में ये ब्लेड्स लगाए, ये स्टील के बने हुए ब्लेड्स हैं, और इस आदमी ने वो उस पर चलना शुरू किया और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। आपको पता है ना, स्पेशल लोगों के लिए भी ओलंपिक्स होते हैं, पैरालंपिक्स। यस, अरे वाह यार, ऑल एवरीबडी इज वेल इन्फॉर्म्ड। तो इसने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड ही वन अ मेडल देयर। ठीक है, आप इसकी ड्रेस देख के बता सकते हो ये कौन से कंट्री का है? अरे पंजाब कोई कंट्री है? बुद्धू मत बनाओ मेरे को। हाँ, कौन सा कंट्री है? जोर से। नो, नॉट ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका। कौन सा अफ्रीका? साउथ अफ्रीका। यस, वेरी गुड, शाबाश। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया बच्चे हैं। देख लो, लड़कियां सब जीत जाने वाली हैं, ये बुद्धू रह जाओगे। तो अभी मेरे को, अरे थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग चॉकलेट, लेकिन मुझे लग रहा था पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, तो मैं नहीं लाई। आई वुड हैव गिवन यू अ चॉकलेट। ये देखो, अब इसमें क्या है, ये द पिक्चर इज नॉट वेरी क्लियर। ये स्पोर्ट्स में अपने पैरालंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है। बाकी के इसके साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने सबने भी, उनके पैर भी कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है। किसी का एक पैर गड़बड़ है और किसी के दोनों पैर गड़बड़ है। बेटा बात नहीं करो बीच में प्लीज, 2 मिनट ध्यान से देखो, डोंट टॉक। अब देखो ये अगली वाली पिक्चर। ओह, ही इज अ गुड मैन। एक छोटी सी बच्ची है जिसकी सेम कंडीशन है, ये उसको भी हेल्प कर रहा है। उसके पैर में भी वही स्टील के ब्लेड्स लगे हुए हैं और ये ब्लेड पहन के दौड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता था ब्लेड रनर। इस आदमी का नाम है ऑस्कर पिस्टोरियस। साउथ अफ्रीका का रनर है जिसने गोल्ड मेडल जीता है, ऑस्कर पिस्टोरियस। एंड ही इज अ गुड मैन, ही इज अ हैप्पी मैन। डू नॉट टॉक टू गर्ल्स प्लीज। मेरे को सब बच्चे दिख जाते हैं, पता है। ओके, नेक्स्ट वन। अब क्या हो रहा है यहाँ देखो, यहां जिस रेस में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, इसके साथ के जो लोग हैं उनमें से किसी ने भी ब्लेड नहीं पहने हैं। तो वो आदमी जिसके पैर 11 महीने की, जब वो 1 साल के से भी कम का था, कट गए थे, वो एबल बॉडीड लोगों के साथ में रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये फोटो जो है ये लंदन ओलंपिक का है, 2012 का है। स्ट्रांग आदमी। अलाउ करती है क्या गवर्नमेंट ऐसे खेलने के लिए कि आपके अगर पैर नहीं है, आप आपके बास्केटबॉल में कोई आ जाए कि भाई मेरे पैर कट गया है, तो आपके यहाँ खिला लेंगे क्या उसको? हाँ, और उसको क्या टीम में शामिल करेंगे? अगर वो खिला भी लिया तो चलो अच्छा बच्चा है, आके थोड़ी देर खेल लेगा, तो क्या वो टीम में जा सकेगा? हाँ। तो इस आदमी ने क्या किया, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की, इतनी स्पीड बनाई, और बार बार जाके उसने, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, प्लीज स्टॉप प्लेइंग विद द फोन, आई कैन सी एवरीथिंग। सो यू नो, लुक एट मी, लुक एट मी। यू नो व्हेन आई एम स्पीकिंग एंड यू आर नॉट लिसनिंग, सो व्हाट डज इट मीन? You are insulting me. Are you? Look at me. आप कर रहे हैं मेरी इंसल्ट? Stop, stop looking at anyone. Okay? Sorry. अब देखो ध्यान से, बिल्कुल no distractions. No, I would have to change your place. इसने गवर्नमेंट्स के पीछे जाके उनके पड़ गया, जो ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके पीछे जाके पड़ गया, और बार बार बोला कि मैं जो हूँ एबल बॉडीड लोगों के साथ कॉम्पीट कर सकता हूँ, मुझे आप अलाउ करो उनके साथ खेलना। बड़ी मुश्किल से इसको परमिशन मिली, लेकिन फिर क्या हुआ, एक दूसरे ग्रुप आ गया, उसने कहा कि आपके तो पैर में ये ब्लेड लगे हुए हैं, इसलिए आपकी स्पीड जो है वो दूसरों से बेहतर रहने वाली है। आप तो एक टूल यूज कर रहे हो दौड़ने के लिए, आप आपके पैर से थोड़ी दौड़ रहे हो, तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसने कहा अच्छा ठीक है,
आप टेस्ट लेके देखो, आप हमारी स्टडी करके देखो कि कोई डिफरेंस है क्या हमारे लोगों में, जो ब्लेड पे दौड़ते हैं उनमें और जो अपने पैर से दौड़ रहे हैं उनमें। तो उन्होंने उसके एक रिसर्च किया और उन्होंने फाइंडिंग निकाली और उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर वो आदमी जिसने नकली पैर लगा रखे हैं या ब्लेड पहने हुए हैं वो तो चैंपियन होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। और जब रेस शुरू होने वाली थी 2012 की 400 रिले, ये उस टीम में था, तो उसके थोड़ी सी देर पहले उन्होंने इसको टीम में शामिल किया एंड ही क्रिएटेड अ हिस्ट्री। दुनिया का ये पहला आदमी था जिसके पैर कटे हुए थे लेकिन वो एबल बॉडीड लोगों के साथ ओलंपिक में दौड़ा। कैन वी क्लैप फॉर हिम? यस, है ना? यस। सो व्हाट आर वी क्लैपिंग फॉर? वी आर क्लैपिंग फॉर हिज डिटर्मिनेशन। उसका जो दृढ़ निश्चय था, जो उसकी ग्रिट थी, जो उसका हार्ड वर्क था, और उसको पता था मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। शायद वो जब से पैदा हुआ था तब से लोग उसको बोल रहे थे कि तुम में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं है, वो चल सकते हैं तुम भी चल सकते हो, वो दौड़ सकते हैं तुम भी दौड़ सकते हो। सो ही बिकेम सो कॉम्पिटिटिव कि उसने डिसाइड किया कि मैं तो जो हूँ, जो बेस्ट पॉसिबल स्पोर्ट्स इवेंट है उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर में? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, एक तरफ तो उसकी दौड़ते हुए की फोटो है और दूसरी तरफ वो आदमी कुर्सी पे बैठा है सिर नीचे झुका के। ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं दिखाई दे रही, अगर आप वो ध्यान से उस पिक्चर को कभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो रो रहा है। जो आदमी इतना खुश था, छोटे बच्चों को भी सिखाता था, जिसको गोल्ड मेडल मिला, जिसकी गर्लफ्रेंड भी है, यानी वो वैसे भी वेल एडजस्टेड आदमी है, व्हाई इज ही क्राइंग? क्यों रो रहा है वो? कैन एनीबडी गेस क्यों रोया होगा? कोई अंदाजा है? हार गया? हाँ, पेन। व्हाट डिड शी से? डेथ। ओके, नो, देयर वाज नो डेथ। एग्जैक्टली डेथ तो थी, लेकिन गड़बड़ डेथ थी। ही वॉज कॉट बिकॉज उसने कोई रूल ब्रेक किया था। ही किल्ड समबडी, और अपने घर से ही उसने किसी का मर्डर कर दिया, और उसकी वजह से पुलिस ने इसको पकड़ लिया और इसका पूरा कैरियर जो था वो खत्म हो गया। जितनी भी उसकी अच्छी क्वालिटीज थी, जो उसका डिटर्मिनेशन था, जो स्ट्रेंथ थी, वो कहाँ यूज होती थी? गेम में। लेकिन जब उसने उसको एग्रेशन अपना आसपास के लोगों पे निकालना शुरू कर दिया, गलत डायरेक्शन में चैनलाइज हो गया, तो क्या हुआ? पुलिस के साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हम उनको कहते हैं, जो कानून लागू करवाने में हमारी सोसाइटी, हम सब लोग उसके हिसाब से चले, हमारा कोई भी व्यवहार किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए, इस पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ वो फ्रिक्शन में आ गया और उन्होंने उसे पकड़ लिया अंडर द चार्जेस ऑफ मर्डर। अब वो 6 साल से पिछले जेल में है। उसको 12 साल की जन्म कैद की सजा हुई है। अब वो उसको बाहर निकलने का टाइम है। 6 साल बाद वो कहते हैं कि आप पैरोल पे बाहर निकल के किसी से मिल सकते हो, लेकिन उसे वहाँ के जो गवर्नमेंट और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारे, वो कह रहे हैं नहीं, इसको बाहर नहीं आने देना। सो ही इज स्टिल इन जेल। पिछले 6 साल से गोल्ड मेडल जीतने के बाद, इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होने के बाद भी उससे गलती हुई। कैन यू गेस क्यों हुई गलती? हाँ, एंगर। यस, वेरी करेक्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टोरी। नाउ द स्टोरी नंबर 2। इस आदमी को पहचानते हो? अरे ओल्ड मैन है कि नहीं? ओल्ड मैन नहीं है? है ना? हाँ, लेकिन ओल्ड मैन का नाम नहीं पता। ठीक है, ओके। ही इज ऑल्सो एन एथलीट। सर नेक्स्ट बोलिए। ये इसका नाम है, क्या नाम है? यस, रॉजर बेनिस्टर। सुना है कभी ये नाम? सुना है? अरे रॉजर फेडरर सुना है, बेनिस्टर थोड़ी सुना है। ऐसे ही बुद्धू बना देते हैं। आपने नहीं सुना ना?
ऑनेस्ट गर्ल, वेरी गुड। नहीं सुना ना? हाँ, कोई बात नहीं, गुड। अब हम जल्दी से स्टोरी खत्म करते हैं। तो ये आदमी मालूम कौन है? ये भी दौड़ने वाला है, और इसकी क्या खासियत है? ये दुनिया का पहला आदमी है जो 1 माइल की रेस 4 मिनट के कम टाइम में दौड़ गया था। इसके पहले जो थे वो सब लोग कहते थे 4 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है, इससे कम का नहीं लगता। गलत बात लग रही है? नहीं ना? हाँ। अब फिर क्या हुआ? एक और चीज इसकी खास बात है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ दौड़ता ही था कि कुछ और काम भी करता होगा? करता होगा ना? क्या करता होगा? किसी का गैस? कोई अंदाजा लगा सकता है क्या काम करता होगा? बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? क्या काम करता था ये? कोई आइडिया? नहीं आइडिया? ये बताऊं मैं? हाँ, ही इज अ न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब डॉक्टर है। और जब ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तब ये रेस इसने जीती थी। रोज सुबह उठ के ये जब प्रैक्टिस पे जाता था तो इसको पढ़ाने वाले टीचर्स, इसके दोस्त, इसकी फैमिली सब कहते थे पागल, पढ़ाई पे ध्यान दे। और कभी क्या कोई आदमी 4 मिनट से नीचे में दौड़ सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू बेवकूफ है, ये काम छोड़ दे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और अच्छे डॉक्टर बनो। इस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको लगता था कि ये काम मैं कर सकता हूं। यानी क्या हुआ? कहीं ना कहीं हमारे को मन में अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और जो आपको लगे कि मैं ये काम कर सकता हूं तो आपको पूरी ताकत लगा के उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। एंड देन ही बिकेम द अ चैंपियन। ओके, फाइन। नाउ द स्टोरी नंबर 3। इसको जानते हो? ये तो सब जानते होंगे। हाँ, जानते हैं ना? अरे छोटे बच्चे नहीं जानते, बड़े वाले जानते हैं। चलो बताओ जल्दी से, कौन है? सचिन तेंदुलकर, है ना? और उसके साथ कौन है? उसेन बोल्ट। ओके, और पहचानते होगे दूसरे वाले को भी कोई? अगर पहचानते हो तो हाथ खड़ा कर दो जल्दी से, मुझे पता चल जाए। हाँ, पहचानते। आप जानते हो? अरे यस, वो उसका नाम है विनोद कांबली। जैसे आप सब लोग अभी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो ना और मस्ती चलती है, ऐसे ही उसकी भी अपने फ्रेंड के साथ मस्ती चल रही है। और वो कब से दोस्त है? ये स्कूल टाइम से। जैसे आप यहाँ खेलने आते हो ना, ऐसे ही वो भी अपनी क्रिकेट एकेडमी में खेलने जाते थे। स्कूल से सीधे सुबह स्कूल पढ़ते थे और वहां पर से सीधे दौड़ के फिर ग्राउंड पहुंचते थे खेलने के लिए। सचिन तेंदुलकर को हम सब जानते हैं, लेकिन याद रखो, शैल आई कंटिन्यू? जगह बदल लेते हैं। हाँ, उठ जाओ वहां से। स्टैंड अप प्लीज, स्टैंड अप, स्टैंड अप क्विकली। मैं डांट नहीं रही, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब ना, प्लीज आई रिक्वेस्ट करती हूँ। दोनों उठ जाओ, दोनों गर्ल्स, बोथ ऑफ यू। कमल सर, इनको पीछे बिठा दीजिए चेयर पे, दोनों इनको बीच में से। ये ग्लास वाले को भी और इनके साथ में जो है वो पीछे चली गई हैं। चेयर्स पे बैठ जाओ पीछे जल्दी से, और दूर दूर बैठना। वेरी गुड, शाबाश, यू आर लुकिंग स्मार्ट इन द ड्रेस, वेरी गुड। हाँ, शाबाश, स्टिल लुकिंग गुड। अब ध्यान से सुननी है बात। हाँ, एंड दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर यू ओनली। हाँ, ये भी याद रखना। देखना, मुझे पूछूंगी कि बाद में आपको इसमें से क्या काम की बात मिली। कितने बड़े लग रहे हैं? आपके बराबर ही लग रहे हैं, 13-13, 14-14 साल के, है ना? तो एक का नाम सचिन तेंदुलकर, जो छोटी हाइट वाला है, और जो साइड में काला सा लड़का खड़ा है उसका नाम है विनोद कांबली। और ये स्कूल के फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल बचपन के दोस्त हैं।
यस, इन्होंने क्या किया? रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सर एक बार पिछली वाली दिखाएंगे पिक्चर? इस पे ऊपर लिखा है 664, दिख रहा है? ये पता है क्या है 664? एक स्कूल का टूर्नामेंट हुआ था क्रिकेट का, तो उस टूर्नामेंट में इन दोनों ने मिलके 664 रन्स की पार्टनरशिप की थी स्कूल के टूर्नामेंट में, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कितने सालों तक वो रिकॉर्ड रहा, कोई उसको तोड़ नहीं पाया। क्या आप सोच सकते हो 13 साल का लड़के 300 रन बना लेंगे बड़े ग्राउंड पे? दिस इज व्हाट दे डिड। सो दे बोथ आर फिजिकली वेरी स्ट्रांग, मेंटली वेरी स्ट्रांग। उनके कोच जो थे ना, वो बाहर खड़े हुए थे और वो इनको कह रहे थे आप बाहर आ जाओ, बहुत देर हो गई, दूसरी टीम नहीं खेलेगी क्या, तुम ही लोग बैटिंग करते रहोगे? तो वो बोल रहे थे कि सर की तरफ तो देख ही मत, बनाए जा रन, खेलता जा, सर की तरफ देखना नहीं, उनकी बात नहीं सुनना। बट व्हाट दे डिड, उन्होंने कुछ उसमें बहुत बड़ी चीज क्रिएट कर दी, कहना ना सुन के। तो कहना ना सुनना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कब अच्छा है? हाँ, जब आप कुछ बड़ा करने वाले हो और आपको अंदर से पता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं और उस चीज से किसी को नुकसान नहीं है। ये भी बहुत बड़ी चीज होती है देखने की। नहीं तो वो पहले वाले ने क्या कर दिया था, ऑस्कर पिस्टोरियस ने, उसको तो ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कर क्या रहा हूं, इतना ज्यादा वो अपने इमोशंस में बह गया। फाइन, तो ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है 664 रन की, जो बहुत साल बाद जाके ब्रेक किया रिकॉर्ड। ये पता है कौन से सन की बात है? ये 1988 की बात है, 87-88 की बात है। ओके, बहुत पुरानी हो गई ना। अब तो कौन सा चल रहा है? 22 चल रहा है। तो कैन समबडी काउंट कितने साल पुरानी है? मेनी ईयर्स अगो, है ना? ओके, अब ये एक आदमी था, 2 बार लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा रन्स बनाए। इसके पहले 2 लड़के थे हैदराबाद में जिन्होंने मिलके 671 रन्स बनाए पार्टनरशिप में, तब उनकी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड टूटा। और ये एक लड़का है जिसका नाम है प्रणव दंडवटे। ये सचिन तेंदुलकर के लड़के की क्लास में पढ़ता है, सोचो कितना छोटा है उससे। और इसने 1000 से ऊपर रन बनाए। हाँ, 1009 रन्स बनाए इसने मैच में। तो सचिन तेंदुलकर ने अपना बैट इसको ऑटोग्राफ के साथ में गिफ्ट किया। लेकिन आपको इसका नाम पता था? नहीं पता था। आपको विनोद कांबली का नाम पता था? नहीं पता था। वो जो 2 लड़के जिन्होंने सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का रिकॉर्ड तोड़ा, उनका नाम भी हमें नहीं पता। सो दे डिड वेल बट दे आर नॉट चैंप्स। हु इज अ चैंप? सचिन तेंदुलकर इज अ चैंप। सर नेक्स्ट। क्या हुआ फिर? वो ये देखो, उसको सचिन तेंदुलकर जो चैंप है, जिसको हम सब मानते हैं कि चैंप है, उसको भारत रत्न मिला। हाँ, जो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, जो लता मंगेशकर को मिला था, वही वाला अवार्ड इसको भी मिला है कि हम मानते हैं कि आप हमारे देश के हीरे हो, रत्न हो। और क्या इसकी अचीवमेंट है बड़ी? ये इसके हाथ में क्या है, ये तो सब बता देंगे। वर्ल्ड कप, यस। सो ही ऑल्सो ब्रॉट वर्ल्ड कप टू इंडिया। ये वो टीम में था जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप इंडिया को लेके आई। तो जो 2 दोस्त थे, उसमें से एक विनोद कांबली तो हम भूल ही गए, हालांकि वो बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन जो चैंप था असली, वो जो शुरू से अच्छा खेलता रहा, स्टेडी, वो था सचिन तेंदुलकर, जिसको हम सब पहचानते हैं। अब उसने खेलना बंद कर दिया, फिर भी हमें याद है और हम उसको जानते हैं। ये देखो, ये विनोद कांबली है बड़ा होके। इसने आखिरी मैच कब खेला था? 1996 में। उसके बाद इसने क्रिकेट नहीं खेली। दोनों ने एक साथ खेलना शुरू किया, एक ही क्लास में थे, एक ही जगह प्रैक्टिस पे जाते थे, उनका टीचर एक था, उनके कोच एक थे, लेकिन ये 1996 के आगे क्रिकेट नहीं खेल पाया। और तेंदुलकर कब जाके रिटायर हुआ? 2011 में, जब वर्ल्ड कप जीत लिया उसके बाद।
यानी विनोद कांबली से 14 साल ज्यादा क्रिकेट खेली उसने। और जब ये खेलना इसका बंद हो गया ना, तो इसने क्या किया, ये कहीं पर इधर इंटरव्यू दे रहा है, कहीं वहां इंटरव्यू दे रहा है, और वो लोगों से बोल रहा है कि तेंदुलकर है ना, इसने मेरी हेल्प नहीं की, मेरे सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं रहा, लोग इसका सपोर्ट करते हैं। एंड व्हाट वाज दिस मैच? ये सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, जब श्रीलंका ने इंडिया को कोलकाता में ईडन गार्डन्स में हरा दिया था। और वो मैच है ना बीच में बंद करना पड़ गया, क्योंकि जो देखने वाले स्पेक्टेटर्स थे उनको इंडिया का हारना पसंद नहीं आया, और उन्होंने ग्राउंड में बॉटल्स फेंकनी और आग लगा लगा के कागज फेंकने और वो शुरू कर दिए, इनडिसिप्लिन्ड। एंड सो वाज दिस मैन। ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन जो भी गेम का पैसा आता था ना, इसने उसको कभी संभाल के नहीं रखा। घड़ियां खरीद ली, गाड़ियां खरीद ली, प्रैक्टिस पे नहीं जाना, गेम की तरफ से उसका ध्यान धीरे धीरे हटने लग गया। और इवेंचुअली क्या हुआ, उसकी परफॉर्मेंस नीचे आने लगी। अगर कोई स्पिन वाला है तो वो ठीक से खेल नहीं पाएगा, अगर कोई फास्ट बॉलर अगर किसी ने थोड़ी सी भी अलग सी दे दी तो वो उसे खेल नहीं पाएगा। और जब इंडिया को जरूरत है कि कोई आदमी टिक के खेले और जिताए, उस वक्त वो आउट हो गया। और जब वो ग्राउंड से बाहर आ रहा था तो जोर जोर से रो रहा था। ये तभी की फोटो है, सब जगह वो वीडियो, कभी आप विनोद कांबली का देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि वो कैसे रोते हुए ग्राउंड से बाहर आ रहा है। लेकिन उसे समझ में नहीं आया कई सालों तक कि मैंने गलती क्या की थी। यानी जो उसका टैलेंट था वो सारा वेस्ट हो गया। जो फिजिकली वो अचीव कर सकता था वो नहीं कर पाया, क्योंकि इमोशंस, थिंकिंग उसकी काबू में नहीं थी। यू वॉन्ट टू चेंज द प्लेस अगेन? नो नो, प्लीज। नाउ हु आर द सक्सेसफुल पीपल? कौन से चैंप्स हैं, उनमें क्या क्वालिटी होती है? सबसे पहले तो होती है करेज। करेज का मतलब पता है? करेज क्या होती है? हिम्मत, है ना। दूसरी है ग्रिट। ग्रिट मने दृढ़ता, हाँ, कि आप जम के खड़े रहो। तीसरा है हार्ड वर्क, ये तो सबको पता है ना, मेहनत करना। चौथा है फोकस ऑन टुडे। ये हम क्यों कह रहे हैं? अब हार्ड वर्क का मतलब क्या है? यहां से वहां दौड़े जाओ, वहां से यहां दौड़े जाओ, ये तो हार्ड वर्क नहीं हुआ ना। जब आप कोई काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हो। अगर आप नेट की प्रैक्टिस कर रहे हो, डाल रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉल उसके अंदर जानी चाहिए। अगर आपने 10 बार डाली तो कितनी बार गई, कहां आपसे मिस्टेक हुई? एंड देन योर कोच शुड बी एबल टू टेल यू कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो। जब आप यहाँ खेलने के लिए आते हो ना बेटा, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक कॉपी और पेंसिल भी लेके आया करो, और घर जाने से पहले एक बार सर से मिलके बात करके जाया करो कि मेरे को क्या, मेरे से गलती हुई, जिससे मैं लिख लूं, और अगले दिन जब मैं प्रैक्टिस के लिए आऊं तो मैं वो चीज रिपीट ना करूं। तब तो आपकी करेज और ग्रिट और सबकी फायदा है। वरना क्या होगा कि करेज और ग्रिट गलत डायरेक्शन में चली जाएगी, हमारा फोकस जो है वो हट जाएगा। नेक्स्ट इज लव व्हाट दे डू। आप जब खेलने आते हो तो आपको अच्छा लगता है कि सिर्फ मम्मी पापा भेज देते हैं इसलिए आ जाते हैं? हाँ, अच्छा लगता है। तो जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो आपको करना पसंद है, वही काम हमें करना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो पसंद नहीं आ रही, तो आपको करेज रखो और कम्युनिकेट विद योर पेरेंट्स, कम्युनिकेट विद योर कोच। जो भी आपके आसपास बड़े लोग हैं ना बेटा, उनको बताना चाहिए। जो भी मन में बात है वो खुल के उनके साथ करनी चाहिए। कई लोगों के पेरेंट्स तो यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो है ना जिनके पेरेंट्स नहीं आए हैं। बड़े लोगों के तो खास करके मम्मी पापा साथ नहीं आते, उनको लगता है कि भाई ये तो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तो चलो इनको जाने दो। लेकिन कई बार ऐसी चीज हो जाती है जो कि हमें पसंद नहीं आती और हम उसके बारे में बात नहीं कर पाते। सो
टॉक टू योर कोच, मुझे पक्का पता है कि यहाँ कोई आपको रोकेगा नहीं, एंड टॉक टू योर पेरेंट्स, उनसे हमेशा सारी बात पूरी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जब भी आपको कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले आपके साथ खड़े होने वालों में आपकी फैमिली रहने वाली है। सो डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, छुपाना नहीं बेटा कुछ भी, और बोलने में घबराना भी नहीं। दे वॉन्ट टू डू बेटर ऑल्सो, ये तो हमने कर ली बात है ना कि फोकस क्या रखना है और कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, मतलब आप जो चीज आपको अच्छी लगती है वो हम उसको बेहतर भी करना चाहते हैं। नाउ दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। क्या होती है जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ये ना मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसमें साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स, जिसमें आपकी फिजियोथेरेपी भी आ जाती है, काइनेसोलॉजी भी आ जाती है, बहुत सारी चीजें, यानी आपका पूरा शरीर का जो विज्ञान है वो और साइकोलॉजी का मिक्सचर है। साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम जब आप कभी आप बड़े होगे क्लास 11th में जाके, तो बहुत सारे स्कूल्स में साइकोलॉजी हो गई है, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा, उसमें आपको सिखाते हैं लर्निंग के बारे में, सीखते कैसे हैं। तो सीखना मतलब टेक्स्ट बुक का सीखना नहीं, जो गेम करने आप आते हो उसमें भी सीखते हो ना, उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। फिर इमोशंस क्या होती है, हमारी भावनाएं, टीनेज जब आने लगती है, आप 8 साल 9 साल 10 साल के होते हो तो हमारा दिमाग छोटे बच्चे से ज्यादा हो जाता है, बहुत सारी चीजें हमें बड़ी आसानी से समझ में आने लगती हैं, हम बहुत सारी चीजें सीखने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना या इमोशंस को समझना ये हम सीख नहीं पाते हैं। तो वो सारी चीजें साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, उनको जब हम स्पोर्ट्स के फील्ड के साथ रिलेट करते हैं तो वो सब्जेक्ट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो जाता है। मोटी मोटी बात बता रही हूँ मैं, हाँ लेट अस, बहुत देर हो गई ना, आप सबको घर जाना है। नाउ दिस इज द लास्ट स्टोरी, स्टोरी नंबर 4। इसको पहचानते हो? इसको तो सब पहचानते होंगे। यस, झूठ नहीं बोलना। टाइगर वुड्स, यस, माइकल जॉर्डन। अरे कैसे पता चला? मुझे तो लगा था कोई नहीं पहचानेगा। गुड, यस, ये दिस इज द मैन। हाँ, ये क्या खासियत है इसकी? बास्केटबॉल खेलता है, यस, और दुनिया के सबसे रिच प्लेयर्स में से एक है। अब नहीं खेलता, अब वो एक बिजनेसमैन है, और सब लोग अभी भी उसको पूछते हैं। इसका कलर कैसा है? ब्लैक। कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है ना। अब मेरी बात सुनो, अब मैं लास्ट स्टोरी है, ये ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मैंने किसी को, कोई बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैं पहले मिली थी कभी? नो, ऑल आर न्यू। चलो अच्छा ठीक है, फिर जो पुराने हैं वो फिर से सुन लेना। ये जो है ना, अमेरिका में काले गोरे का भेद होता है ना, मालूम है ना सबको? जो गोरे लोग हैं वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, और काले लोगों को कहते हैं तुम सही नहीं हो। और जनरली स्पीकिंग उनकी कॉलोनीज भी अलग अलग है। गोरे लोगों के रहने के इलाके अलग हैं और काले लोगों के अलग हैं। जो काले लोग हैं, सॉरी, बस ये लास्ट है, अभी आप घर ही जाने वाले हो। आई एम सॉरी फॉर होल्डिंग यू, बट आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी प्लीज, हैव पेशेंस। दिस इज द लास्ट स्टोरी। जिन जगहों पर वो रहते हैं ना, वो ऐसी जगह होती हैं जिनको हमारे स्लम एरिया जैसे होते हैं। और जो अमेरिका की सोसाइटी है वहाँ पे ड्रग्स और वेपन्स, इनके ऊपर, ड्रग्स पे तो है लेकिन वेपन्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसकी वजह से वायलेंस भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो जिन इलाकों में ये रहता था वो कोई बहुत अच्छे इलाके नहीं थे, और काला बच्चा होने की वजह से लोग इस पे ध्यान भी नहीं देते थे। जो वाइट स्टूडेंट्स होते थे स्कूल में बाहर, वो उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। जनरली स्पीकिंग ये समझा जाता है कि काला आदमी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रिमिनल है, ये कुछ हमें नुकसान पहुंचाएगा। ये भटकता रहता था इधर उधर, इसके कोई बहुत दोस्त भी नहीं थे।
तो एक दिन इसके पिताजी ने देखा कि ये इसका कुछ मन ही नहीं लगता कहीं भी। अब एक बात और भी आपको पता होगी कि अमेरिका में काम वाले नहीं मिलते हैं, सब लोगों को अपना काम अपने हाथ से करना पड़ता है। जैसे अपने यहाँ बाई आ जाती है ना, ऐसे ऑन एन एवरेज आदमी के यहाँ वहाँ बाई नहीं रहती, सब लोग अपना काम खुद करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे उनको वहाँ देने पड़ते हैं। तो जो बहुत अमीर लोग हैं वो ही अपने यहाँ बाई अफोर्ड कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। तो छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वहीं से वो शुरू हो जाते हैं अपनी मम्मियों को घर में काम में मदद करवाने में। तो इसको भी इसके पेरेंट्स ने कपड़े धोना सिखा दिया, बर्तन साफ करना सिखा दिया। इसकी मदर बैंक में काम करती थी। तो एक दिन पिताजी ने गैरेज की सफाई कर रहे थे जहां सब पुराना सामान रखा हुआ था, तो उन्होंने सामान निकाला और इसे कहा कि एक पुराना कपड़ा निकला है, जरा देखना। पता नहीं ये पुराना कपड़ा कौन खरीदेगा। तो उन्होंने कहा गिव इट अ ट्राई, कितने में बेच जाओगे? लगा पता नहीं, ओके देखो $1 में बिक जाए तो बहुत अच्छा है। और इन्होंने, उसके पापा ने उसको वो कपड़ा दे दिया। ये 2-3 दिन तो उसको लेके घूमता रहा, इसको समझ में ही नहीं आ रहा था इसका क्या करना है। फिर इसको कपड़े धोने आते थे, वो मैला मैला कपड़ा था, तो उसने उसको एकदम धो के साफ कर लिया और फिर उसको लेके बाजार में निकल गया। शुरू में तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पुराना कपड़ा किससे बात करूं। फिर इसको एक आदमी मिला, इसने उससे पूछा कि आप ये लोगी क्या? तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी हिम्मत खुल गई, उसको लगा कि मैं और लोगों से भी पूछ सकता हूँ। तो 2-3 लोगों से और पूछा। आखिर में कोई गैरेज वाला आदमी था जो गाड़ियां वाड़ियां साफ करने का काम करते हैं, तो उसने कहा कि हाँ मैं ले लूंगा। तो उसने $1 में वो कपड़ा उससे खरीद लिया। ये वापस घर आया तो पिताजी ने उससे पूछा हाउ वाज द डे? उसने कहा ठीक, ही वॉज हैप्पी, और $1 में वो कपड़ा बिक गया। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, शाबाश। उस दिन वो अपने पापा के साथ ही सोता था। उन्होंने एक आइसक्रीम खिलाई रात को, बिकॉज ही हैड अचीव्ड समथिंग डिनर के बाद, और वो लोग दोनों सो गए। थोड़े दिनों बाद उन्होंने, उसके पिताजी ने एक टी-शर्ट फिर से पुरानी वाली निकाली और उसको पूछा कैन यू सेल इट? तो उसने कहा मे बी आई कैन। उन्होंने पूछा कितने में बिक जाएगी? तो कहने लगा $1। क्यों? क्योंकि पहले भी तो $1 में बिका था। तो उन्होंने कहा कि ओके लेट अस सी इफ यू कैन सेल इट फॉर $2। तो उसने सोचा ओके आई विल ट्राई। फिर से उसने जो था ना अपना टी-शर्ट वो रगड़ रगड़ के साफ किया और थोड़े दिनों तक उसे रखे रखा। फिर उसने क्या किया, एक उसका कजिन था, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, उसके पास वो टी-शर्ट लेके गया और उसको बोला कि जरा इस पे एक मिकी माउस बना दे। तो उसके भाई ने उसके ऊपर मिकी माउस बना दिया। अब वो मिकी माउस वाली टी-शर्ट लेके पहले तो इधर उधर घूमता रहा। फिर एक बहुत पैसे वाले लोगों का स्कूल था जो दोपहर में 12 बजे छुट्टी होती थी और सब वहां पे गाड़ियों में बड़ी बड़ी नौकरों को पेरेंट्स भेज देते थे बच्चे को स्कूल से लेके आने के लिए। तो ये वहां स्कूल के गेट के वहां खड़ा हो गया और टी-शर्ट ऐसे दिखाने लगा। एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला और उसने कहा कि मुझे ये टी-शर्ट लेनी है। तो उसके साथ जो नैनी थी, जो सर्वेंट थी, उसने कहा कि अच्छा ठीक है। वो उसके पास गई और उसको बोला ये जो बच्चा है ना, इसको ये मिकी माउस बहुत पसंद है, तो ये टी-शर्ट लेना चाहता है, कितने में दे दोगे तुम? तो इसने कहा ओके $2। तो उसने कहा ओके आई विल गिव यू 5 फॉर दिस। उसने $5 में वो टी-शर्ट खरीदी और $5 उसको और ऊपर से बख्शीश के दे दिए। तो जो चीज $2 में बिकने वाली थी वो कितने में गई? अरे 5 और दे दिए ना, 5 पे तो 10। हाँ बेटा, $10 में उसने खरीद ली। आज $1 ₹75 का है, तो ₹750 में उसने वो पुरानी टी-शर्ट खरीद ली, क्योंकि उसके लिए पैसे लग रहा था मेरे बच्चे को पसंद है, मिकी माउस टी-शर्ट मिल रही है, वो चाहता है तो चलो ले लेते हैं। अब तो माइकल जॉर्डन बहुत खुश हो गया। उस दिन वो दौड़ा दौड़ा घर गया और पापा को बताया देखो मैंने ये बेच दिया, और मेरे तो इसको $10 में बेच दिया। फादर वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। फिर उस दिन रात को उन्होंने खाना अच्छा वाला खाया, आइसक्रीम के अलावा भी कुछ खाया, और वो दोनों फिर से बिस्तर में सो गए। थोड़े दिनों बाद उन्होंने क्या किया, 15-20 दिन बाद पिताजी ने एक बड़ा सा कपड़ा निकाला। इट वॉज लाइक अ टेबल क्लॉथ, और वो टेबल क्लॉथ उसको देके बोला कैन यू सेल इट? ही सेड यस। उन्होंने कहा कितने में?
कहने लगा मे बी $20। उसने कहा अच्छा ओके गिव इट अ ट्राई। अब उसकी हिम्मत बढ़ गई थी क्योंकि उसने $10 पहले बेच दिया था, तो अब उसको लगा शायद मैं डबल में बेच सकता हूँ। और वो उसको लेके साफ सूफ करके मार्केट में निकल गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अब अमाउंट ज्यादा था। वो उसको लेके घूमता रहा। तो एक वो जहाँ मेन बाजार में पहुंचा, वहाँ एक रेस्टोरेंट था और रेस्टोरेंट पे बहुत भीड़ थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, पूछता हूँ देखता हूँ। तो किसी ने बताया कि वहाँ कोई हीरोइन आई हुई थी। एक किसी ने वो सीरियल देखा है चार्लीज एंजल्स, देख रहे हैं ना? हाँ, तो उस जमाने में वो चार्लीज एंजल्स, ये मैं कौन से सन की बात बता रही हूँ, 70s की वो मूवी बनी थी। एक ये सीरियल नहीं था, एक पिक्चर थी और उसकी हीरोइन थी, उसका नाम था फारा फॉसेट। उसने उसमें काम किया था। तो वो अपनी पिक्चर की प्रमोशन के लिए उस रेस्टोरेंट में आई हुई थी। तो सब लोग वहां भीड़ लगा के उसको देखने के लिए गए थे। तो ये छोटा सा था, दुबला पतला, हाइट भी इसकी बहुत ज्यादा नहीं थी। ये लोगों की टांगों में से निकल के अंदर चला गया। तो इसने देखा वाह फारा फॉसन बहुत तो स्मार्ट है, कितनी सुंदर है, अच्छी लग रही है। फिर इसने सोचा कि मैं इससे बात करता हूँ। तो वो अपना टेबल क्लॉथ पुराना वाला लेके उसके पास गया और उसको बोला मैम कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज। तो उसने कहा हाँ हाँ। उसको लगा इतना स्वीट सा बच्चा, पतला दुबला सा, बीच में से निकल के मेरे पास आ गया है, सब लोग देख रहे हैं, तो मुझे भी इसके सामने इसको ऑटोग्राफ दे देना चाहिए। और उसने उस कपड़े के टुकड़े पे अपने ऑटोग्राफ दे दिए। अब इसने क्या किया, वापस निकल के बाहर आया और कहने लगा ए हु वुड लाइक टू बाय दिस ऑटोग्राफ, फारा फॉसेट्स ऑटोग्राफ। तो एक बिजनेसमैन ने $1200 में उससे वो कपड़ा खरीद लिया। अमेजिंग है। उस दिन जब रात को वो घर गया तो उसके पापा बहुत खुश थे, सारी फैमिली बहुत खुश थी। उस दिन बहुत बढ़िया पार्टी हुई घर में और रात को वो फिर से पापा और बेटा बिस्तर में साथ साथ सोए। तो पापा ने उससे पूछा ओके आज आपने क्या सीखा, क्या सीखा? उसने क्या जवाब दिया होगा, कोई बता सकता है? हाँ नहीं पता, नींद आ गई है ना, थक गए सब लोग। अच्छा अपन जल्दी खत्म कर दें। उसने बोला जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जो चाहते हो आप वो हासिल कर सकते हो, ठीक? तो उसके पापा ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, एक पुराना कपड़ा, मैला कपड़ा, तुमने उसकी कीमत बढ़ा दी। अगर यही काम तुम अपने साथ करो तो सोचो तुम्हारी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। एंड दैट encouraged him to become a sports person. उसके भाई लोग जो थे घर में बड़े बड़े, वो बास्केटबॉल खेलते थे और उसने सोचा कि मैं भी इनके साथ जाऊंगा और खेलूंगा। एंड ग्रेजुअली ही बिकेम सच अ बिग स्टार। उसने ये सीख लिया कि मैं मेहनत करके, हिम्मत से और दृढ़ निश्चय से अपनी खुद की कीमत बढ़ा सकता हूं। सो दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब ये काम कर सकते हैं। मजा आया कि नहीं आया स्टोरी सुन के? गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। नाउ यू कैन गो एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप। Just another 2 minutes, 5 minutes, and we'll be done. Thank you, ma'am, for such a enlightening session. ज़रूर हम सबको बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही थॉटफुल बातें कही हैं, हम सबके लिए ये समझना ज़रूरी है। और आपने माइकल जॉर्डन का एग्जांपल दिया, उसका एक बहुत फेमस कोटेशन है, सम पीपल वांट इट टू हैपन, सम विश इट वुड हैपन, अदर्स मेक इट हैपन। अब मैं चाहूँगा कि कमल सर आएँ और एक थैंक यू नोट मैडम के लिए कहें। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। अच्छा, पेरेंट्स को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो मैम से तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने में आती होगी कि बच्चे सुनते नहीं है, इनको खेलने के लिए बोलो तो खेलते नहीं है। जो भी XYZ अगर प्रॉब्लम रिलेटेड टू गेम अगर आपको फील होती है तो मैम विल गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।
किसी को भी बेटा, लाइक अगर आपको ऐसा लगता हो कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं सुनते हैं, उनको बोलते हैं कि हम तो चाहते हैं बहुत अच्छा प्लेयर बनना, पर स्टिल दे आर ट्राइंग टू मेक अस IIT इंजीनियर और बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इसलिए हमको पढ़ने के लिए बोलते हैं, दे आर नॉट रेडी टू सेंड अस टू प्ले, है ना। ऐसा होता है ना, अपने को भेजते नहीं, बोलते ट्यूशन है बेटा अभी पढ़ाई करो, ट्यूशन का टाइम आ गया, अब खेलने नहीं जाना है। ऐसा किसी के साथ होता है? आई थिंक सबके साथ ही होता होगा। तो जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैम उसके आंसर देंगे बहुत अच्छे, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस जल्दी। अच्छा पेरेंट, आप में से किसी को पूछना हो तो आप जो भी फेस करते हो प्रॉब्लम, क्योंकि रेगुलरली हम भी ये सेशन नहीं, चलिए कोई बात, सभी को लेट हो गया इसीलिए। ओके, थैंक यू। सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैम के साथ मैम हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, सिंस लास्ट 2018 मैम इज़ वर्किंग विद अस। मैम ने बहुत अच्छी, इसके पहले भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम किया, लाइक अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, पर इसके पहले जो बच्चे मेरे साथ खेलते थे, जो कंपटीशन लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे 2018 में, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि लाइक जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया पढ़ाई का, उनके पेरेंट्स भी उनको यही प्रेशराइज करते थे कि नहीं आपको पढ़ना है बेटा, पढ़ना है, पढ़ना ज़्यादा है, पढ़ना ज़्यादा है, खेलना कम है, खेलना कम है, पढ़ना ज़्यादा है। पर स्टिल उनके साथ जब दोनों के साथ कॉम्बिनेशन करके हमने सेट किया था काम सेट किया था तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। लिटरली उस साल के बाद कंटिन्यू 3 साल तक हमने बहुत सारी चैंपियनशिप जीती और मतलब बहुत ज़बरदस्त वाला आउटपुट आया था। आप यकीन मानेंगे कि वो बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे थे। आप उनका अगर एकेडमिक वाला बैकग्राउंड उठा के देखेंगे तो आपको स्पोर्ट्स अचीवमेंट के साथ में उनका पढ़ाई का आउटपुट भी बहुत अच्छा था। उनके पेरेंट्स लिटरली हैप्पी थे कि ऐसा भी हो सकता था। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे थे या वो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, उसके जस्ट अपोजिट वो बहुत अच्छा पढ़ने भी लग गए थे खेलने के साथ साथ। तो जब अगर हम एक टीम के साथ काम करेंगे, जैसे हम बेसिकली हम एक टीम स्पोर्ट है बास्केटबॉल, तो हम अपनी साइड से अपना सारा काम कर रहे हैं। मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलता हूँ कि हम हमारा काम इस ग्राउंड पे कर रहे हैं, फील्ड पे कर रहे हैं, फील्ड के बाहर का काम आपका और हमारा मिलके होगा, तभी हम एक अच्छा प्लेयर तैयार कर पाएंगे। इसी के लिए इसके पहले आपको एक न्यूट्रिशन का कैंप, अभी आपने सेमिनार देखा था लास्ट वीक, और अभी एक ये साइकोलॉजी का, ताकि हम बच्चों को अच्छे से समझ पाएँ। अभी आपको लग रहा होगा क्या खेलने के टाइम पे सर ने ये माइक वाइक लगा के और शुरू कर दिया है और पता नहीं क्या होता है, ये ज़बरदस्ती बता देते। हमको तो जाना भी था, घर खाना भी बनाना है और बहुत सारे काम होंगे आपको, पर स्टिल आप यकीन मानिए ये सारी चीज़ें जो भी हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों के लिए हो रही है ना। आपका हमारा भी बच्चे हैं, पर स्टिल हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि फील्ड पे है वो बच्चा तो हमारे लिए, तो हम उसको एक बहुत अच्छा जीवन देना चाहते हैं। एक अच्छा प्लेयर बनने से पहले उसको एक अच्छा आदमी बनना पड़ेगा, अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। वो तभी बन पाएगा जब हमारी और आपकी सोच मिल पाएगी। बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं कि एक छोटी छोटी चीज़, सबसे पहले आपको पता होगा कि हम एग्जैक्टली उन बच्चों के साथ चाहते क्या हैं, तब आप हमसे जुड़ पाएंगे। अभी जनरली ऐसा होता है कि जैसे टाइम हुआ वैसे चलो बेटा चलो घर जाओ, पापा मम्मी दादी अपने को सब याद आ जाते हैं। अभी एक ये सेशन के लिए मैम को बहुत, मैम के बाद काफ़ी कम टाइम होता है, पर स्टिल उन्होंने टाइम दिया हमको, और अभी पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ रहा था कि प्लीज़ आप आइए और बैठिए। मतलब दे आर नॉट रेडी टू लिसन, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारा इसमें कुछ फ़ायदा, तो इसमें यस हमारा फ़ायदा है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को एक अच्छा चीज़ें सीखने के लिए मिले, पर अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हम आगे फिर सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें मैनेजमेंट कमेटी हमारी बहुत मदद करती है, अंकल सर हमारी बहुत मदद करते हैं, तभी हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं। इसके पहले हम शायद ये सब चीज़ें नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम उनको कन्विंस ही नहीं कर पाए कि सच में ये चीज़ ज़रूरी है। अब आप लोगों का क्या कहना है, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये ज़रूरी था? है ना, मतलब ये इसीलिए था कि आपको ये सब चीज़ें समझा पाए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। एक आप लोग प्लीज़ ग्रुप फोटो के लिए आ जाइए, बस यही रहिए, हम लोग उससे उधर आ जाइए, एक ग्रुप फोटो करेंगे, आप सब वहीं रहिए। बच्चों जा आदित्य तू भी खेल।
घुमा देना जल्दी से निकाल इसमें लगा लेकर